नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब पार्टनर आपसे बात ही ना करना चाहे। अगर आपके भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रही है जहां पे पार्टनर कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहा है, आप डिस्कस करना चाहते हो लेकिन पार्टनर डिस्टर्ब हो रहा है, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, इट मीन्स कि पार्टनर डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें मूव ऑन करना चाहिए या फिर हमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। अगर हम मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अटैचमेंट की वजह से हम मूव ऑन भी नहीं कर पाते। और रह गई बात इस सिचुएशन में एफर्ट्स डालने की, रिलेशनशिप को ठीक करने की, तो हम वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पार्टनर हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जिस वजह से हम भी थोड़ी इमोशनली स्ट्रांग बन सके, हम भी इमोशनली खुद को हील कर सके, और इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, मूव ऑन करना सही है या रिलेशनशिप को बचाना सही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड डायरेक्टली मुझसे फोन कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जहां से आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। कॉल पर मैं आपको कुछ थेरेपीज बताऊंगा जो आपको इमोशनली हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो आने वाले कुछ दिनों के लिए कि आपको कोई डिसीजन लेना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालो। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुद को स्टेबल करने पर फोकस करो। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई डिसीजन ही लेना है। हम सोचते हैं कि आज के आज फैसला हो जाना चाहिए, या तो मुझे इस इंसान के साथ रहना है या फिर मूव ऑन करना है। और जब हम मूव ऑन करने की कोशिश कर पाते हैं तो मूव ऑन भी हम नहीं कर पाते, और रिलेशनशिप को बचाने की हम कोशिश करते हैं तो वहां पे भी हम एफर्ट्स नहीं डाल पाते। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर ये है, आप एक स्पेस लो, उस इंसान को आप थोड़ी स्पेस दो। अपने एंड से किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो। क्योंकि जब तक आप खुद को रिलैक्स नहीं करोगे, जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक अगर आप कोई डिसीजन ले भी लेते हो तो आप उस डिसीजन पे स्टेबल नहीं रह पाओगे। क्योंकि इस सिचुएशन में मैटर यही करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को समझ जाते हो, क्योंकि पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप उनसे अभी बात करने की ज़्यादा कोशिश भी मत करो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर वो बात नहीं करना चाहते और आप उन्हें कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करना सीख जाएंगे और वो आपसे दूर भी हो जाएंगे, और इससे आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो जाओगे और इस वजह से आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि अभी आप एक स्पेस लो, खुद को थोड़ी स्पेस दो। ये समझने की कोशिश करो कि आपके एंड से क्या क्या गलतियाँ हो रही है जिस वजह से आप इमोशनली और ज़्यादा वीक हो रहे हो। क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो गलतियां जरूर कर रहे हो, इसी वजह से आप इमोशनली वीक हो रहे हो। अगर आपके एंड से कोई गलती नहीं होती तो शायद अब तक आपने मूव ऑन कर लिया होता। आप अटैचमेंट को अभी इस सिचुएशन में बढ़ा रहे हो। आप 10 बार कॉल करते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस इंसान से बात हो जाए, और अगर बात हो भी जाती है तो फाइट होने लगती है, जिस वजह से आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। उस इंसान के सामने आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो हमारा मेन मोटिव रिलेशनशिप को बचाने से पहले ये होना चाहिए कि हमें खुद को रिलैक्स करना है। अगर हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं तो सबसे पहले अभी आपको एक टाइम मिला है अटैचमेंट को कम करने का, डिटैच होने का। उस टाइम को सही से यूज़ करो, क्योंकि अभी अगर आप उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हो तो मूव ऑन करते वक्त आप उस इंसान के बिना कैसे रहोगे। इसलिए सबसे बेटर है ये जो टाइम है, यहाँ पे आप खुद को उनसे थोड़ा दूर रखो। बार बार उस इंसान के सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप इस बात को समझ लो। अगर आप उस इंसान के सामने रो रहे हो, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान तरस खाकर आपसे बात करेगा, अगर कर भी रहा है तो, या फिर डायरेक्टली आपको मना कर देगा कि उस इंसान को बात
ही नहीं करनी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो अपने एंड से, कि आप कहाँ कहाँ पर खुद को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप सिचुएशन को कैसे संभालोगे? एट द एंड अभी आपके पास एक टाइम है। आई नो फीलिंग्स, अटैचमेंट, इमोशंस के वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लेकिन यही एक टाइम है खुद को इमोशनली हील भी करने का। थोड़ा टाइम उन्हें दो, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे, उन्हें डिस्टर्ब करोगे, उन्हें इरिटेट करोगे, तो इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और सिचुएशन जितनी ज़्यादा खराब हो जाएगी, आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिचुएशन को और ज़्यादा खराब मत करो। डजंट मैटर गलती किसके साइड से हुई है, गलती अगर आपके साइड से हुई है तब भी आप उस गलती को समझने की कोशिश करो। अगर गलती उनके साइड से हुई है तो उनसे अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो गलती किसी के भी साइड से हो, वो डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर अभी आपके लिए यही रहेगा कि आप खुद को थोड़ी स्पेस दो, उस इंसान को थोड़ी स्पेस दो, ताकि आपके लिए भी सिचुएशन ठीक होते चली जाए और उस इंसान को भी थोड़ी स्पेस मिले। अभी आपके पास एक प्रॉपर टाइम है जहाँ पे आप खुद को इमोशनली हील कर सकते हो। अगर उस इंसान के साइड से कुछ करना ही नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहता है, तो साइलेंट रहकर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करो। और अगर उस इंसान के साइड से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे आप मूव ऑन करने पर फोकस करना, जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि मुझे आज के आज डिसीजन लेना है। आप अपने माइंड में ये क्लियर कर दो कि सबसे पहले जो गलती आपके साइड से हो रही है, जिस वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है, जिस वजह से आप हर्ट हो रहे हो, उन चीज़ों को कम करना है, उन प्रॉब्लम्स को कम करना है। सबसे पहले खुद से फाइट करने की कोशिश करो, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप ढूंढ रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस सिचुएशन में ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। जितने ज़्यादा तरीके से आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, खुद को स्टेबल कर सकते हो, उन चीज़ों पर फोकस करो। अगर वो इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा है तो बार बार 10 बार उस इंसान को फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है, कॉल्स करने का कोई मतलब नहीं है। जितने ज़्यादा फ़ोन कॉल करोगे वो उतने ही डिस्टर्ब होते चले जाओगे। समझ रहे हो डियर आप? इसीलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स रखो, आप खुद को थोड़ा रिलैक्स रखो, क्योंकि अभी आपको एक प्रॉपर टाइम मिला है खुद को रिलैक्स करने का। और अगर आपको यहाँ से मूव ऑन भी करना पड़े तो आप इनफ स्ट्रांग बन जाओगे। उस इंसान को भी थोड़ा एफर्ट्स डालने का, थोड़ा रियलाइज करने का मौका दो, क्योंकि अगर आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे तो वो एफर्ट्स कैसे डालेंगे? सीधी सी बात है। इसलिए आप भी अपने एंड से खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं होगी। सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, जिस वजह से ना तो आप मूव ऑन करने के लायक बचोगे, ना ही रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लायक बचोगे। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले खुद को स्टेबल करो, क्योंकि स्टेबल करने के बाद जो आप डिसीजन लोगे, उस डिसीजन में बहुत ज़्यादा पावर रहेगी और उसके लिए आप प्रिपेयर भी रहोगे। इसलिए अगर आप इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो सबसे पहले इमोशनली खुद को रिलैक्स करने पर फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस इंसान के पीछे पागल हो जाओ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा फोकस करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।